अल्लाह की मोहब्बत में एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाइयों दोस्तों, आज मैं आपको आकर करहा के बारे में बताऊंगा। ये एक नबात की जड़ है और एक उंगल के बराबर ये होती है लंबी, उसके ऊपर धारियाँ होती हैं और इसका मजाज गर्म खुश्क है। क़ुव्वत मदाफ़क़त वाली दवाइयों में मैं अगर ये कहूँ कि हिकमत में क़ुव्वत बा और क़ुव्वत मदाफ़क़त की जो दवाइयाँ हैं उनमें अगर आकर करहा का इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो दवाई तकरीबन वो बेकार होने के करीब है। और हिकमत में आकर करहा का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा मकाम है। ज़्यादातर मर्दाना ताकत की दवाइयों में, क़ुव्वत मदाफ़क़त की दवाइयों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मर्दाना टैमग वाले कैप्सूल हैं उसमें इसका इस्तेमाल है, मर्दाना ताकत वाले मजून हैं उनमें इसका इस्तेमाल है। और जो बड़ी दवाइयाँ हैं, क़ुव्वत बा वाली कसूरी वाली दवाई सबसे ऊपर है, मजून रेगमाई सबसे ऊपर है, मजून आज़म सबसे ऊपर है, 50 दिन वाला कोरस सबसे ऊपर है, शहनशाही, उन सब में इसका इस्तेमाल है। बाकी बलगमी मिजाज वाले बंदे, बलगम वाले बंदे जिनके छाती में बलगम आ जाती है और उसको इसका पाउडर बना के शहद में मिलाकर उसको चटाते हैं और उनकी बलगम बाहर आ जाती है और जितनी भी पुरानी गलासें फेफड़ों में जमी हुई हैं वो बाहर आ जाती हैं। इतनी मुजर्रब चीज़ है, इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसका मजाज गर्म खुश्क मैंने बता दिया। और अकेला खाना, हाँ, अक्सर लोग जो क्या करते हैं अकेला इसको खाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से गुर्दों को नुकसान देती है। ये बाकी जड़ी बूटियों के साथ मिलकर इसका फ़ायदा, अकेली खाने से इसका फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। कई बंदे इसका पाउडर बना के अकेली चमचियाँ खाना शुरू कर दें, लेकिन ये गुर्दों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है अगर अकेला इसका खाएंगे। बाकी जड़ी बूटियों के साथ मिलकर इसका मजाज और बन जाता है और ताकत बन जाती है। ऐसा ना करें, खुद ना करें कुछ भी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द हाथ रसी कर कर के, मुश्तज़नी कर कर के अपने आप को कमज़ोर कर बैठे, अपने आप को वीक कर बैठे, औरत के काबिल नहीं रहे, शादी के नाम से घबराते हैं, शादी हो जाए तो औलाद नहीं होती। ऐसे मर्दों के लिए हमारा 50 दिन वाला कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है। पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करेंगे टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी, शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी और अल्लाह के फजल से आप मुस्तकिल हो जाएंगे। जैसे माँ के दूध के साथ ग्रोथ होती है ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। जिनके घर में औलाद नहीं है वो 50 दिन वाला ये कोर्स करे और तो मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए, दोनों इकट्ठे खाएँ। इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही उनके घर में खुशी आ जाएगी। इसी तरह मेरी बेटियां, ये जो दवाई मैंने 50 दिन वाली बताई इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, किसी किस्म का कोई कुश्ता वगैरह नहीं है। ये प्योर देसी जड़ी बूटी से बनी। जितनी चीज़ें गर्म, जड़ी बूटियाँ गर्म उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी तर्द। ये मोतदल है, हर मौसम में, हर मजाज में, हर उम्र में आप इसको खा सकते हैं। और मेडिकल की दवाइयाँ, होम्यो की दवाइयाँ, अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ, वाह ये हिकमत की दवाई है जो बंदे की दोबारा अंदरूनी तौर पर ग्रोथ कर देती है। इसी तरह मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी माएँ बायाबादी खट्टी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं, हड्डी का रोगन, पेशाब के रास्ते आना शुरू हो जाता है, थकी थकी फील करती हैं, बुझी बुझी फील करती हैं, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, पीड़ का आगे पीछे हो जाना और अंडे ना बनना, अंडे रिलीज़ ना होना, पानी की थैलियाँ बन गई, रसौलियाँ बन गई। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। ये 7000 रुपये की पैकिंग दो। अगर औरत ज़्यादा ही लागर हो गई है, ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है तो फिर 2 महीने की पैकिंग होती है हमारी 15,000 रुपये की डबल कैप्सूलों के साथ। जिनके घर में औलाद नहीं है, मैंने पहले बताया, मर्द ये 50 दिन वाला कोर्स करे और तो मुझे उन्हें निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए, दोनों इकट्ठे खाएँ। इंशाल्लाह दवाई के दौरान उनके घर में खुशी आ जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भाई बहन 50 दिन वाला कोर्स 30,000 रुपये का मिलेगा। और मजून निसा के बारे में बता दिया, कब्ज़ की दुआ, हेपेटाइटिस सी की दुआ, ख़ारिश की दुआ और गुर्दे की दर्द की दुआ और जिस्म में दर्द और सुकून की दुआ। ये 5 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ीस बिल्ला है। किसी भाई बहन को ज़रूरत हो मंगवा सकते हैं। यूट्यूब पर आप लिखें उमर हेल्थ केयर टीवी
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है, रहूँ सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिक्कत सा दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए। तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें। या अल्लाह, जितना इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान हुआ जिसका ज़बान का बोल मीठा है। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान जो अपनी बीवी के साथ, अहलो याल, माँ बाप के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगें। अहले दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।